Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Greetings to everyone. I hope everyone is okay. अच्छा, आज जो बात करनी है मैंने वो स्टैक वॉल की बात करनी है। देखिए, स्टैक वॉल जो होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट वॉल होती है। स्टैक का मतलब होता है कि कोई भी आप दो तीन चीज़ें जो अगर आपस में जोड़ दें तो वो स्टैकिंग कहलाती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम कि हम जो बेसिक्स वॉल्स होंगी उनको स्टैक करेंगे एक दूसरे के साथ, और फिर एक यूनिट जो है ना, एक वॉल हम बनाएंगे। अच्छा, एज यूजल हम सबसे पहले तो देख लेते हैं व्हाट इज ए स्टैक वॉल इन रेविट। इन रेविट ए स्टैक वॉल इज अ टाइप ऑफ वॉल दैट अलाउज यू टू कंबाइन मल्टीपल वॉल्स। यानी बेसिकली क्या होता है कि आपके जो बेसिक वॉल्स होती हैं उनको मल्टीपली आप जो है उनको कंबाइन कर लेती हैं इनटू ए सिंगल वॉल असेंबली। दिस फीचर एनेबल यू टू क्रिएट कम्प्लेक्स वॉल स्ट्रक्चर विद वेयरिंग मटेरियल। इस तरह से आप डिफरेंट मटेरियल के साथ, डिफरेंट थिकनेसेस के साथ, डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ, डिफरेंट स्ट्रक्चर के साथ आप एक वॉल तैयार करते हैं जिसमें बहुत सारी बेसिक वॉल जो है वो हो सकती हैं। उसके बाद आ जाता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वो स्टैक वॉल। मल्टीपल वॉल लेयर, उसके अंदर मल्टीपल वॉल लेयर होती हैं। स्टैक वॉल्स कैन कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लेयर्स ईच विद इट्स ओन वॉल टाइप मटेरियल एंड थिकनेस। दूसरी उसकी करेक्टरिस्टिक्स होती है वेरिएबल हाइट। ईच लेयर कैन हैव अ डिफरेंट हाइट अलाउइंग फॉर ए कम्प्लेक्स वॉल जियोमेट्रीज। फिर उसके बाद तीसरा है फ्लेक्सिबल कॉन्फ़िगरेशन। स्टैक वॉल्स कैन बी कॉन्फ़िगर्ड टू अकोमोडेट वेरियस डिज़ाइन रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल कॉन्फ़िगरेशन होती है ताकि उसके अंदर जो डिफरेंट जो है स्टैक वॉल्स के अंदर डिफरेंट बेसिक वॉल्स को स्टैक किया जा सके, अकोमोडेट किया जा सकते, और उसकी जो डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट है उसको जो है आप पूरा कर सकें। उसके बाद आ जाए व्हेन टू यूज स्टैक वॉल, यानी स्टैक वॉल कब इस्तेमाल करनी चाहिए। कम्प्लेक्स वॉल असेंबली यूज स्टैक वॉल व्हेन यू नीड टू क्रिएट वॉल विद मल्टीपल लेयर। जब आपकी दीवार में आपको देखना है कि आपके पास फाउंडेशन भी हो, आपके पास स्टड वॉल भी हो यानी ब्रिक्स की वॉल भी हो, और आपके पास जो है टॉप पे पैरापिट भी हो, तो अगर इस तरह की आप तीन चार चीज़ें आपको कंबाइन करनी है तो फिर इस तरह की तीन बेसिक वॉल बनाएं और उनको आप ज्वाइन कर लें वर्टिकली, ताकि आपके पास ना एक वॉल बन के आ जाए। सच एज एक्सटीरियर वॉल विद इंसुलेशन, इंटीरियर वॉल विद फिनिशेज, और रिटेनिंग वॉल विद वेयरिंग मटेरियल्स। Variable wall height. Stack wall are useful when you need to create wall with different heights of each layer, such as in स्टेप्ड फाउंडेशन और रिटेनिंग वॉल। ठीक है, तो अगर आपको डिफरेंट हाइट की ज़रूरत हो तो तब भी आप जो है स्टैक वॉल को इस्तेमाल कर सकते हैं। कस्टम वॉल डिज़ाइन। यूज स्टैक वॉल टू क्रिएट कस्टम वॉल डिज़ाइन दैट कान फिट don't fit standards and types such as wall with reveals, niches और other architecture features। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कस्टम वॉल जो है ना वो भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं। स्टैक वॉल जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं मुख्तलिफ बेसिक वॉल को लेके। ठीक है, उसमें वॉल टाइप सच एज वॉल रिवील्स, नीच और अदर आर्किटेक्चर फीचर भी शामिल हो सकती हैं। उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ स्टैक वॉल। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी। स्टैक वॉल ऑफर मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन डिजाइन कॉम्प्लेक्स वॉल असेंबलीज। इम्प्रूव एक्यूरेसी। एक्यूरेसी बेहतर होती है। बाय यूजिंग स्टैक वॉल यू कैन एक्यूरेटली मॉडल एंड डॉक्यूमेंट कॉम्प्लेक्स वॉल स्ट्रक्चर्स। Enhanced visualization. Stack wall can help you visualize a commercialized complex wall design more effectively. Common application उसकी क्या होती हैं? Like exterior wall, stack wall can be used to create exterior walls with multiple layers such as brick, insulation and drywall. Retaining wall, stack wall are useful for designing retaining wall with varying materials and heights. ठीक है, इंटीरियर वॉल। स्टैक वॉल कैन बी यूज टू क्रिएट इंटीरियर वॉल विद मल्टीपल फिनिशेस सच एज ड्राई वॉल, पेंट एंड ट्रिम। तो ये तो आपको अभी समझ आ ही गई होगी कि जो स्टैक वॉल्स होती हैं वो बेसिकली मजमुआ होती हैं। किसका मजमुआ होती हैं? बेसिक वॉल का। और बेसिक वॉल की आप जिस तरह का रखेंगे उस तरह की आपकी स्टैक वॉल बन के आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आपकी बेसिक वॉल की जो रिक्वायरमेंट है वो सही तरह से हो, ताकि जब उनको जोड़ा जाए तो आपकी जो बाद वाली रिक्वायरमेंट है वो किसी तरह से पूरी हो जाए। अब हम आ गए हैं रेविट की तरफ, और रेविट की तरफ हमारे पास एक दीवार है, एक छोटा सा घर बना हुआ है। ठीक है, तो उसकी जो बाउंड्री वॉल हैं उनको मैं सेट करने की कोशिश करूँगा, उनको मैं चेंज करने की कोशिश करूँगा स्टैक वॉल के अंदर। लेकिन स्टैक वॉल कहाँ होती है? ठीक है, हम जब यहाँ नीचे चले जाएँ आपके पास, ठीक है, तो अगर आपको दिखाऊँ मैं तो यहाँ पे जो फैमिलीज है ना, फैमिलीज के अंदर आपने आ जाना।
फैमिली के अंदर आके आपने वॉल्स के अंदर आ जाना। वॉल्स के अंदर आपके पास बेसिक्स वॉल्स हैं। हम क्या करेंगे, ईएम ब्रिक ऑन ब्लॉक है, ईएम ब्रिक पैरापेट है, ईएम कंक्रीट, हम तीन ये वॉल्स ना आपस में जोड़ के देखेंगे। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं किस तरह की वॉल्स है। टॉप प्रॉपर्टीज में गया, ठीक है, एडिट किया, ठीक है, एडिट करके मैंने प्रीव्यू किया और फिर उसके बाद मैं इसको आसानी से देख सकता हूँ ये किस तरह से नज़र आएगी। इसको वर्टिकल भी देख सकता हूँ, देखिए वर्टिकल भी किस तरह से नज़र आएगी वो भी आप देख सकते हैं। वर्टिकल का बेशक हाइट आप छोटी कर देंगे तो आपको आसानी से नज़र आएगी, ठीक है। हाथ आप छोटी कर देंगे, ठीक है, तो आपको आसानी से नज़र आएगी। वर्टिकल भी देख सकते हैं और दूसरे प्लान में भी जो है आप जाके इसको देख सकते हैं। इसको कैंसिल करते हैं, आप दूसरी वॉल की तरफ जाएं और उसको भी जो है आप टाइप प्रॉपर्टीज में जाके उसको भी देख लें कि आप किस तरह से वॉल आपकी नज़र आ रही होती है और उसके अंदर क्या क्या लेयर्स हैं, ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकती हैं, ठीक है। इन्हीं के अंदर आपने मॉडिफिकेशन करनी है किसी भी स्टैक वॉल बनाने के लिए, क्योंकि स्टैक वॉल बेसिकली मजमुआ होता है बेसिस वॉल का, तो आपकी जो मॉडिफिकेशन होंगी वो बेसिस वॉल के अंदर होंगी। इसको ले लें, फिर इसके बाद इसको भी टाइप प्रॉपर्टी में जाएं और उसको देखें, ये भी एक जो है कंक्रीट वॉल है, ठीक है, या फाउंडेशन वॉल जो है मुझे लगती है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम इनको ना तीनों को जोड़ेंगे आपस में, ठीक है, स्टैक वॉल बनाने के लिए। अब स्टैक वॉल है कहाँ, ठीक है, यहाँ पे देखिए कर्टन वॉल पड़ी हुई है और एक स्टैक वॉल जो है आपकी पड़ी हुई है, ठीक है। आप स्टैक वॉल में चले जाएं और स्टैक वॉल में जाके इसको जो है आप रीनेम कर सकते हैं या इसको डुप्लीकेट कर सकती हैं, ठीक है। डुप्लीकेट करके आप इसका एक नाम रखते हैं, ठीक है। आपके पास एक ऑलरेडी स्टैक वॉल पड़ी हुई थी ना, उसको आपने डुप्लीकेट किया, डुप्लीकेट करने के बाद उसका एक नाम रख लिया, ठीक है। फर्ज करें मैं कहता हूँ माई स्टैक वॉल, ठीक है, आप कोई भी नाम रख सकती हैं, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। माई स्टैक वॉल मैंने रख दिया, ठीक है। उसके बाद टाइप प्रॉपर्टीज में गया, टाइप प्रॉपर्टी में जाके अब मैंने देखना कि यहाँ पे आपके देखिए एक आपको वॉल जो है ऑलरेडी आपको नज़र आ रही है, ठीक है। अब एडिट में आप जाएंगे तो आपके पास ना आपके पास चॉइस आ जाएगा। इस जो आपके पास ये छोटा सा जो बॉक्स आ गया इसके अंदर आप जो है मुख्तलिफ लेयर्स जो है ऐड कर सकती हैं स्टैक वॉल की। सबसे पहले चले जाएं तो सबसे पहले ईएम की देखें, ईएम की जो टॉप पैरापेट है ब्रिक पैरापेट उसे ऊपर ले लें, ठीक है, ऐसे ऊपर आपके पास आ जाएगी। फिर दूसरी ले लें, ठीक है, ईएम की जो आपके पास जो है ब्रिक ऑन ब्लॉक है वो वाली ले लें, ठीक है, वो आपके पास आ गई। और एक इंसर्ट और कर दें, ठीक है। जैसे एक इंसर्ट करेंगे तो आपके पास एक और आ जाएगी और इसके बाद इसको जाके आप जो तीसरी वॉल है ईएम फाउंडेशन, ठीक है, कंक्रीट फाउंडेशन वो वाली कर लें, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये भी कंक्रीट फाउंडेशन वाली वॉल भी आ गई, ये आपके मेटल स्टड जो है ब्लॉक जो है ब्रिक ऑन वॉल वाली वो भी वॉल आपके पास आ गई और पैरापेट के साथ आपकी वॉल जो है वो भी आ गई है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आप देखें ये कभी कभी ये होता है कि ये जुड़ती नहीं आपस में। उसकी वजह होती है कि जो लोकेशन लाइन्स होती हैं जो है वो सही नहीं है। तो माई स्टैक वॉल में जाएं, यहाँ जाके इसको जो है फर्स्ट करें वॉल सेंटर कर दें, ठीक है। वॉल सेंटर करेंगे तो ये काफ़ी हद तक जो है सही हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी हद तक आपका जुड़ जाएगा और सीधा हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से आपके पास सीधा हो गया, एक साइड से आपके सीधा एक पास है क्योंकि वॉल थोड़ी सी जो है उसका विड्थ जो है उसमें फ़र्क है, ठीक है। ये कर इसके बाद जो आपने ओके करना है, ठीक है, ओके करना है, ठीक है। ओके करेंगे तो आपकी वो जो वॉल है ना वो बन के आ जाएगी, आपकी वॉल आ जाएगी, ठीक है, वॉल क्रिएट हो जाएगी। तो आपने सारी जितनी भी बेसिक्स वॉल आपको रिक्वायर्ड है ना वो आपने स्टैक कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप स्टैक पे यहाँ पे जाएंगे माई स्टैक वॉल पे टाइप प्रॉपर्टी में जाएंगे, ठीक है, ओके करेंगे तो फिर जब इसको एडिट करेंगे तो आपके पास ना सारी वॉल देखिए इस तरह से आ जाएंगी, नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। और यही वॉल आपकी जो है टाइप सेलेक्टर के अंदर भी आपके पास ना आनी शुरू हो जाएगी, उसके अंदर भी आपके पास मौजूद होगी। ये देखें आ रही माई स्टैक वॉल, ठीक है। अब इसको क्या करना है आपने, अब जो आपकी वॉल्स है ना यहाँ पे इसको इनको ना अप्लाई करना है, ठीक है। इनको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, इनको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। आपने जो है कंट्रोल दबाना है, कंट्रोल दबा के सारी वॉल सेलेक्ट कर लेनी है। जब सारी वॉल आपने सेलेक्ट करनी तो फिर आपने यहाँ पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे जाके माई स्टैक वॉल में ना, ठीक है, आपने देखना माई स्टैक वॉल किधर है, ठीक है। मैंने तो ये नाम रखा ना, आप एक और नाम भी रख सकती हैं जो आपको बेहतर लगे, जो अच्छा लगे वो नाम भी रख सकते हैं। इस क्लिक देखिए आपके पास ये वॉल जो है तीन हिस्सों में बन के आपके ऊपर पैरापेट भी आ गई है, ठीक है, ब्रिक वॉल भी आ गई है और नीचे फाउंडेशन भी आ गई है। मैं थोड़ा इसका लेवल ऑफ डिटेल्स को चेंज करता हूँ, ठीक है। लेवल ऑफ डिटेल को चेंज करके आप देखें कि आपके पास नीचे फाउंडेशन है, ऊपर ब्रिक वॉल है, उसके ऊपर टॉप पे पैरापेट वॉल है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ना सारी वॉल आप जैसे घुमा के आप देख सकते हैं, ठीक है।
इस तरह ना कोई एक वॉल जो है आप अगर समझती हैं कि हमारी एक कंपोजिशन कुछ इस तरह की है कि नीचे कोई फाउंडेशन वॉल आ रही है, बीच में कोई ब्रिक वॉल आ रही है, ऊपर कोई टॉप पैरापेट वॉल आ रही है, या जिस तरह की भी वॉल्स आ रही हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, ठीक है, तो उनको स्टैक कर लीजिए, ठीक है। जब स्टैक कर लेंगे तो फिर आपके लिए बहुत आसानी होगी उन वॉल्स को जो है लगाने के लिए या उन वॉल को इस्तेमाल करने के। तो फिर एक ही दफ़ा आपको क्लिक करना पड़ेगा, तो आपके पास ना फिर जो है एक ही वॉल जो आएगी उसके अंदर 3 वॉल्स या 4 वॉल या 5 वॉल डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, ठीक है, आपके पास ना वो इकट्ठी आ जाएंगी, ठीक है। तो आपको बार बार एक वॉल से दूसरी वॉल नहीं लगानी पड़ेगी, दूसरी से तीसरी नहीं लगानी पड़ेगी, तीसरी चौथी नहीं लगानी पड़ेगी। इस तरह आपको बार बार वॉल्स नहीं लगानी पड़ेंगी, ठीक है। आप एक ही वॉल के साथ जो है सारा काम कर सकती हैं और उसी के अंदर जो है कंपोज कर सकते हैं डिफरेंट बेसिस वॉल को, ठीक है। तो अपना जो है इस तरह से आप अपना जो काम है ना वो सारा आप कर सकते हैं और उसको जो है इस तरह से जो आपकी स्टैक वॉल है उसको बना सकते हैं। अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ जो है मैंने आपको बतानी थी, ठीक है। जब आपने कोई भी स्टैक वॉल क्रिएट करनी है ना और उसको टाइप प्रॉपर्टी में आपने चले जाना है, ठीक है, और एडिट में चला जाना है, तो एडिट में जाके आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास हाइट की भी है, एक तो आपकी वेरिएबल रहेगी, एक आपको वेरिएबल रहेगी, बाकी आपकी हाइट्स यहाँ पे आके चेंज कर सकती हैं। ऑफसेट भी आपको चेंज कर सकती हैं। ऑफसेट का मतलब ये है कि आपकी जो वॉल है ये जो नज़र आ रही है ना यहाँ पे, ये देखें यहाँ जो जॉइन लगे होते हैं जो वॉल के, तो ये हो सकता है आगे पीछे हो, तो फिर आपको ऑफसेट देना पड़ेगा उसको आगे करने के लिए, उसको पीछे करने के लिए, ठीक है। जैसे ये है, ठीक है, फर्स्ट करें मैं 15 ऑफसेट इसको देता हूँ, ठीक है, तो आप देखेंगे थोड़ी सी मूव हो गई है, ठीक है। इसको मैं अगर ज़्यादा और देता हूँ, इसको 50 देता हूँ, तो आप देखेंगे ये मूव हो गई है, ठीक है, ये देखें मूव हो गई। इसको मैं अगर -50 देता हूँ तो ये दूसरी साइड पे मूव हो जाएगी, ठीक है, ये देखें। तो इस तरह से आप ना वॉल को मूव कर सकती हैं। पहले तो आपने कोशिश करनी है कि जो आपके पास जो वॉल प्रॉपर्टीज़ है उसी के अंदर से मसला आपका हल हो जाए, ठीक है। अगर उसमें से नहीं होता और अभी आप अपनी जो ये एडजस्टमेंट है इससे आप रजामंद नहीं है या आपको अच्छा नहीं लगता, ठीक नहीं लगता, तो फिर जाके ऑफसेट को इस्तेमाल करके यहाँ पे जाके आप जो है उसको वेरिएबल डिस्टेंसेस या वेरिएबल जहाँ पे आप डिमेंशन वगैरह या वैल्यूज़ वगैरह दे के उसको आगे पीछे कर सकती हैं, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा। ये आज की एक्सरसाइज थी जिसमें मैंने आपको बताया कि स्टैक वॉल क्या होती है और स्टैक वॉल को किस तरह से जो है मुख्तलिफ बेसिक वॉल को लेके स्टैक वॉल बनाई जाती है। तो अपना ख्याल रखना, इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज में मुलाकात होगी और मेरी एक्सरसाइज ज़रूर दूसरों तक शेयर करें ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो, ठीक है। और अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।